हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। एल्कलॉइड्स इज डिराइव्ड फ्रॉम लाइसिन। ठीक है, लाइसिन अमीनो एसिड है, इससे कौन सा एल्कलॉइड जो है डिराइव होता है ये बताना है। एमेटिन, चिलिडोनिन, लोबेलिनस, स्टैकिड्रिन। देखिए जो आपका लोबेलिया होता है, देखिए आप लोग जो आपका आंसर जो है इसका ऑप्शन सी हो जाएगा लोबेलिन। लोबेलिन जो है लोबेलिया से ऑब्टेन होता है, लोबेलिया। ठीक है, लोबेलिया जो आपका किस में आता है, जो आप पायरिडीन जो अल्कलॉइड्स पढ़ते हैं ना उसमें आपका लोबेलिया आता है। ठीक है, एरिका और लोबेलिया दो ड्रग आती है पायरिडीन अल्कलॉइड में। ठीक है, तो लोबेलिया जो है उससे लोबेलिन ऑब्टेन होता है। लोबेलिन जो होता है ये कौन से अमीनो एसिड से डिराइव होता है, लाइसिन। ठीक है, एल से लोबेलिन, एल से लाइसिन, याद रह जाएगा, बिल्कुल सिंपल है। आपका ऑप्शन सी आपका राइट हो गया। नेक्स्ट है लिस्टेड बिलो आर द केमिकल टेस्ट यूज टू आइडेंटिफाई सम ग्रुप ऑफ फाइटो कॉन्स्टिट्यूएंट्स। आइडेंटिफाई द टेस्ट फॉर द डिटेक्शन ऑफ प्यूरिन अल्कलॉइड्स। ठीक है, प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपने बताना है कौन सा इसमें केमिकल टेस्ट दिया हुआ है। देखिए जो फार्माकोग्नोसी के जो टेस्ट है उसका मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, सारे के सारे टेस्ट उसमें इंक्लूड किए हुए हैं कोग्नोसी के। ओके, तो क्वेश्चन वहीं से आ जाता है, तो वो सारे के सारे टेस्ट आपको एक ही वीडियो में मिल जाएंगे, तो आप उसको जरूर चेक करना। फार्माकोग्नोसी की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। देखिए प्यूरिन अल्कलॉइड्स जो है इसके लिए टेस्ट जो होता है, देखिए ऑप्शन देखिए, किलर किलियानी टेस्ट, जो आपका कार्डियोग्लाइकोसाइड्स आप लोग पढ़ते हैं ना, ये किलर किलियानी तो किसके लिए, कार्डियोग्लाइकोसाइड्स जो होते हैं उनके लिए होता है। म्यूरिक्साइड टेस्ट दिया हुआ है, बिल्कुल सही आपका आंसर हो जाएगा। शिनोडा टेस्ट जो है किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है। शिनोडा टेस्ट किसके लिए होता है, फ्लेवोनॉइड्स के लिए होता है ना। विटालिन मोरिन रिएक्शन हम कहाँ पढ़ते हैं, विटालिन मोरिन रिएक्शन हम पढ़ते हैं किसके लिए, जो आपका ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं ना, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका आता है विटाली मोरिन टेस्ट जो आता है। तो आपका इसका सिंपल आंसर क्या हो गया, म्यूरिक्साइड टेस्ट जो होता है, ऑप्शन जो है बी राइट हो जाएगा। म्यूरिक्साइड टेस्ट होता है प्यूरिन अल्कलॉइड्स के लिए आपका होता है म्यूरिक्साइड टेस्ट। ओके, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नेक्स्ट है, एट्रोपिन बायोसिंथेसिस इन्वॉल्व ए पेयर ऑफ प्रिकर्सर, आइडेंटिफाई द करेक्ट पेयर। देखिए एट्रोपिन जो है किस में आता है, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स में आता है। ओके, तो ट्रोपिन अल्कलॉइड्स जो होते हैं उसके लिए कौन सा अमीनो एसिड हम लोग पढ़ते हैं, ऑर्निथिन अमीनो एसिड पढ़ते हैं। कौन सा पढ़ते हैं, ऑर्निथिन अमीनो एसिड पढ़ते हैं किसके लिए, ट्रोपिन अल्कलॉइड्स के लिए। अब ये ऑप्शन देखिए इसके, ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलेनिन, बिल्कुल सही, पहला ही ऑप्शन हो गया। बाकी टायरोसिन एंड ट्रिप्टोफन, ट्रिप्टोफन एंड डोपामिन, टायरोसिन एंड डोपामिन, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑर्निथिन एंड फिनाइल एलेनिन हो जाएगा। ओके, और एक जो इंडोल अल्कलॉइड्स जो होते हैं उनके लिए हम कौन सा अमीनो एसिड ध्यान रखते हैं, कि ट्रिप्टोफन अमीनो एसिड ध्यान रखना होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरुवोसाइड इज नेचुरली ऑब्टेन्ड फ्रॉम वन ऑफ द फॉलोइंग प्लांट, आइडेंटिफाई द करेक्ट नेम। तो पेरुवोसाइड जो है केमिकल कांस्टेंट का नाम दिया हुआ है, कौन से प्लांट से ऑब्टेन होता है ये बताना है। डायस्कोरिया दिया हुआ है, सैपोनिक ग्लाइकोसाइड में जो आता है ठीक है वो है डायस्कोरिया। ओके, जिनसेंग दिया हुआ, लिकोरिस दिया हुआ, थिवेटिया दिया हुआ आपको ऑप्शंस में। ओके, तो आपका ऑप्शन जो है डी हो जाएगा, थिवेटिया, जो किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स में आता है ना। थिवेटिया किस में आता है, कार्डिक ग्लाइकोसाइड्स आप लोग पढ़ते हैं, डिजिटालिस आता है, स्ट्रोफैंथस आता है, स्क्वील, थिवेटिया ये सब आते हैं। थिवेटिया नैरीफोलियस का सोर्स होता है, एपोसाइनेसी फैमिली होती है, और इसकी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट्स में आपका पेरिवोसाइड थिवेटिन होता है एक, तो पेरिवोसाइड ये जो है किसके केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, थिवेटिया के। ठीक है, तो आप कार्डियोटॉनिक होता है, तो आपका आंसर जो है ऑप्शन डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। क्या, थिवेटिया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर इनिशिएशन एंड मेंटेनेंस ऑफ प्लांट टिश्यू कल्चर, पीटीसी, आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, तो इनमें से कौन सा है जो प्लांट टिश्यू कल्चर के इनिशिएशन और मेंटेनेंस के लिए रिक्वायर्ड नहीं है। देखिए सुक्रोज, काइनेटिन, ऑक्सिन, एब्सिसिक एसिड। देखिए अब एब्सिसिक एसिड जो है ग्रोथ इनिबिटर होता है, तो आपका आंसर ऑप्शन डी ही राइट हो जाएगा, एब्सिसिक एसिड। नेक्स्ट है एट्राक्यूरियम बिसाइलेट, ए न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट। ठीक है, एट्राक्यूरियम कौन सी क्लास की ड्रग है, न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकिंग एजेंट्स में आता है। तो ये मेटाबोलाइज्ड होता है, इज मेटाबोलाइज्ड थ्रू वन ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, आइडेंटिफाई दैट। ठीक है, तो इसके लिए एक स्पेशल रिएक्शन उसके थ्रू मेटाबोलाइज्ड होता है, तो आपको बताना है कौन सी रिएक्शन है वो। देखिए होफमैन एलिमिनेशन, माइकल एडिशन, होफमैन रीअरेंजमेंट, क्लेजन कंडेंसेशन। ठीक है, तो देखिए आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, होफमैन एलिमिनेशन है। देखिए कई बच्चे ना इसमें कंफ्यूज जाते हैं होफमैन रीअरेंजमेंट और एलिमिनेशन में, तो आपका आंसर जो है होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन होता है। ठीक है, कई बार इसका इस टाइप से पूछ लेंगे कि होफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन है कौन सी ड्रग के लिए होती है, ये कौन सी ड्रग जो है इसके थ्रू मेटाबोलाइज होती है। ओके, तो एट्राक्यूरियम आपने बताना होता है, इस टाइप से घुमा फिरा के पूछते, तो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। ओके, होफमैन एलिमिनेशन के साथ आपने एट्राक्यूरियम ध्यान रखना है। ओके,
और देखिए हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में कुछ लिखा हुआ है, दिस रेफर्स टू इनएक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द बॉडी फ्लूइड्स बाय स्पॉन्टेनियस मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है विदाउट एजेंसी ऑफ एन एंजाइम, कोई भी एंजाइम इसमें इन्वॉल्व नहीं होते। इसका एग्जाम्पल एट्राक्यूरियम होता है। तो ठीक है, तो देखिए यहाँ से रीअरेंजमेंट को देख के ना हॉफमैन कई बार ना रीअरेंजमेंट कर देते, तो आपने ध्यान रखना नाम तो इसका हॉफमैन एलिमिनेशन रिएक्शन ही है, इसमें मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट होता है पर इसका नाम जो है एलिमिनेशन रिएक्शन जो है हॉफमैन एलिमिनेशन हमने याद रखना है, और एग्जाम्पल इसका एट्राक्यूरियम ड्रग का नाम याद रखना है। ओके, क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट है, टिटेनियम डाइऑक्साइड इज यूज्ड इन सनस्क्रीन। बिल्कुल सही बात है, सनस्क्रीन में इसको यूज करते हैं। ये क्या होता है, क्या होता है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है। टॉपिकल प्रोटेक्टिव इफेक्ट ऑफ टिटेनियम डाइऑक्साइड इज अराइजिंग ड्यू टू वन ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज, आइडेंटिफाई दैट। इसकी प्रॉपर्टी आपको बतानी है टिटेनियम डाइऑक्साइड की। ठीक है, टॉपिकल प्रोटेक्टिव होता है, ओपेसिफाइंग एजेंट पढ़ते हैं आप लोग इसको। तो देखिए जो इसका है प्रॉपर्टी ऑप्शन देखिए, तो इट हैज़ हाई बल्क डेंसिटी, इट हैज़ लो वाटर सोल्युबिलिटी, इट हैज़ हाई एलटीवी एब्जॉर्प्टिविटी या हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसका क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज़्यादा होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा, इट हैज़ हाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ओके, नेक्स्ट है कंटेनर्स यूज फॉर एरोसोल्स शुड विथस्टैंड प्रेशर ऑफ। देखिए जो एरोसोल्स के लिए कंटेनर जो यूज़ करते हैं उसका जो प्रेशर पूछा हुआ आपसे, इसमें ऑप्शन देख लीजिए, 130 to 150 PSIG एट 130 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, तो चारों पढ़ लीजिए। तो इसका आंसर आपने क्या याद रखना, मैं आपको बता देती हूँ, 140 to 180 आपने याद रखना है। ठीक है, जो आपका आंसर है ऑप्शन बी हो जाएगा, 140 to 180 PSIG एट 130 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, ये PSIG का भी लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है पाउंड पर स्क्वायर इंच गाज होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट फॉर्मूला फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द रिटेल प्राइस ऑफ ए फॉर्मुलेशन। कोई भी फॉर्मुलेशन है उसकी रिटेल प्राइस जो है उसके लिए कौन सा फॉर्मूला होता है, गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो ये देखिए फॉर्मूले आपको लिखे हुए ABCD चार ऑप्शंस में, आप चार ऑप्शंस देख लीजिए। मैं आपको बता देती हूँ इसका आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। रिटेल प्राइस को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला जो है आपने याद रखना है, MC + CC + PM + PC मल्टीप्लाई में 1 + MAPE डिवाइड बाय 100 + ED। तो आपको ना ये फॉर्मूले तो जो है इसका कई बार ना एग्जाम में पूछ लेते हैं, तो ये याद ही करना होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, SOS मीन्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग। लैटिन टर्म्स के ऊपर क्वेश्चन है, तो SOS का मतलब बताइए क्या होता है, टेक ओकेजनली, टेक इमीडिएटली, टेक व्हेन नेसेसरी या टेक एज डायरेक्टेड। तो ये होता है टेक व्हेन नेसेसरी, है ना, ऑप्शन सी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है, फाइंड द प्रोसेस बाय विच द कन्वर्जन ऑफ सल्फासालाजीन। सल्फासालाजीन कन्वर्ट होती है किसमें, ठीक है, सल्फासालाजीन से क्या बन रहा है, सल्फापायरिडीन बनता है प्लस 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है। तो ये टेक प्लेस इन द कोलोन। तो कौन सा, मतलब कि इसने पूछा कौन सी प्रोसेस होती है, इस जो सल्फासालाजीन से क्या बनता है, सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड बनता है, तो कौन सी प्रोसेस होती है। देखिए हाइड्रोलिसिस होती है, डीएमिनेशन, एसिटाइलेशन या एजो रिडक्शन। तो एजो रिडक्शन प्रोसेस होती है, ये ऑप्शन डी हो जाएगा। और एंजाइम जो है एजो रिडक्टेज एंजाइम इन्वॉल्व होता है। कई बार ने इसका एंजाइम का नाम भी पूछ लेते हैं, इस प्रोसेस का नाम पूछ लिया, कई बार पूछ लेते हैं कि ये कौन कौन से ये बनेंगे, सल्फापायरिडीन एंड 5 अमीनो सैलिसिलिक एसिड का नाम भी हमने याद रखना है। ओके, आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, इन नेल पॉलिश फॉलोइंग पॉलीमर इज यूज्ड एज फिल्म फॉर्मर। तो ये क्वेश्चन तो बहुत बार रिपीट हुआ है, नेल पॉलिश में फिल्म फॉर्मर जो है ये बिल्कुल आपको याद भी होगा मेरे हिसाब से। ऑप्शंस में देखिए आपको नाइट्रोसेलुलोज है, हाइड्रोक्सी प्रोपाइल मिथाइल सेलुलोज, पॉलीलैक्टिक एसिड या सेलुलोज एस्टेट थैलेट। तो ये ऑप्शन ए हो जाएगा, नाइट्रोसेलुलोज आपका एग्जाम्पल हो जाएगा, ऑप्शन ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, सेलुलोज एस्टेट थैलेट जो है ये किस में आता है, एंटेरिक पॉलीमर जो आप लोग पढ़ते हैं ना, तो उसमें आपका आते हैं थैलेट वाले, सेलुलोज एस्टेट थैलेट। नेक्स्ट है, कोल्टर काउंटर इज यूज्ड इन डिटर्मिनेशन ऑफ पार्टिकल सरफेस एरिया, पार्टिकल साइज, पार्टिकल वॉल्यूम या ऑल ऑफ A, B एंड C। तो देखिए ऑप्शन डी हो जाएगा आपका, ऑल A, B एंड C तीनों के लिए यूज़ करते हैं, तो आपका आंसर हो गया ऑप्शन डी। नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज विड्रॉन फ्रॉम द मार्केट ड्यू टू टॉर्सिड डी पॉइंटिस। ठीक है, तो ये कौन सी ड्रग को विड्रॉ कर लिया गया, टॉर्सिड डी पॉइंटिस कोज करती है, इसकी वजह से देखिए क्लोरप्रोमाजिन जो होती है एंटीसाइकोटिक ड्रग जो होती है ना वो दी हुई है इसमें, हेलोपेरिडोल ये भी एंटीसाइकोटिक है, एस्टिमिजोल दिया हुआ है, डोमपेरिडोन दिया हुआ है। देखिए एस्टिमिजोल जो है इसको विड्रॉ कर लिया गया, ये चार ऑप्शंस में से आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी एस्टिमिजोल। ठीक है, ये एंटीहिस्टामिनिक ड्रग में आती है एस्टिमिजोल। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है एप्लीकेबिलिटी ऑफ नॉइज विटनी इक्वेशन इज टू डिस्क्राइब। क्वेश्चन भी बहुत बार रिपीट होता है, नॉइज विटनी इक्वेशन वाला क्वेश्चन, ठीक है, सभी को बिल्कुल अच्छे से पता भी होता है और क्वेश्चन बहुत बार रिपीट होता है नॉइज विटनी इक्वेशन। तो इसका आंसर आपका हो जाएगा डिसोल्यूशन रेट, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। आपके लिए क्वेश्चन है विटामिन एसेंशियल इन टिश्यू कल्चर मीडियम इज, देखिए पायरोक्सिन, थायमिन, निकोटिनिक एसिड, इनोसिटॉल, ठीक है। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हैं तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।